बॉयकॉट गैंग और विशेष टाइप के भक्तों के लिए बहुत बुरी खबर है। जी हां, ये बेचारे अभी फिल्म का विरोध कर ही रहे थे कि एक और बहुत बड़ा दुख इनके कपार पर पड़ गया है। ऐसा मत करिए खान साहब, ऐसे तो मर जाएंगे बेचारे। क्या है वो नया झटका, विस्तार से बताएंगे। ये महिला वृंदावन से हैं। वीडियो बनाकर इन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी से 12 पुड़िया जहर की डिमांड की है, यानी कि पूरे परिवार को मारना चाहती हैं। हम इनका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे और मामला भी समझाएंगे। फिर बात करेंगे, कल तक जो दामाद बने थे आज बन गए कुक्कुर, कल तक जो थे एजी ओजी आज हो गए दूर दूर। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने मिलकर बहुत गजब का काम किया है। अलग अलग मुद्दों पर ये दोनों पार्टियां अक्सर लड़ती रहती हैं, मगर इस मामले में दोनों एक दूसरे के भरपूर साथ दे रही हैं। हम आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाएंगे नेपाल विमान हादसे के दौरान का। ये वीडियो प्लेन के भीतर से शूट किया गया है। लोग हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। किसे पता था कि अगले ही पल सब कुछ समाप्त होने वाला है। और अंत में बात करेंगे हमारे देश की घटिया गोदी मीडिया की। अब तक आप देख रहे थे कि ये लपटझंडिस पत्रकार स्टूडियो में बैठकर गाली सुन रहे थे, लेकिन अब ये इतने गिर गए हैं कि गाली देने भी लगे हैं, और वो भी किसी अरे गहरे आदमी को नहीं, विपक्षी पार्टी के एक मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। जल्दी में है तो काम धाम निपटा के देखिए, लेकिन बीच में छोड़े तो मजा गड़बड़ा जाएगा। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाया जा सके और आपके मुद्दों पर बोलने वाला मीडिया मजबूत हो जो आम आदमी की आवाज बने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि राजस्थान में ओपीएस लागू, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू, हिमाचल में ओपीएस लागू। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बिना देर किए वादा निभाया। हर घर लक्ष्मी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए पहुंचाने वाली योजना को 30 दिन के भीतर लागू करने के लिए कमेटी भी बैठाई। यानी कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है। वहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे मांग गर्म हो रही है। देखना यह है कि वहां क्या होता है। आप किस राज्य से हैं? क्या आप भी पुरानी पेंशन का समर्थन करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस वक्त में अपने रिश्तेदार भी अपनों को नहीं पूछ रहे थे, जिस वक्त में एक ही घर में लोग दूर दूर रहने को मजबूर थे, जिस वक्त सारी दुनिया बेसहारा हो चुकी थी, उस कठिन समय में जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की जनता के लिए मौत का सामना किया, जिनकी बहादुरी पर सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूल गिराया, खूब सराहना की गई, कोरोना वॉरियर फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। अब ऐसे ही 323 स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, वो भी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के। और ये काम भी नए साल की पूर्व संध्या पर हुआ है, यानी कि 31 दिसंबर 2022 को। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश यानी एलएनजेपी हॉस्पिटल की। मार्च 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उसी वक्त यहां 303 नर्सिंग अर्दली और 20 सुपरवाइजर काम पर रखे गए थे। यानी कि पूरे कोरोना की महामारी के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की, देश के लोगों की जान बचाई, और अब इन्हें काम से बाहर निकाल दिया गया है। अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि अस्पताल में इन लोगों की जरूरत नहीं है तो आप गलत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पताल में 350 पद खाली हैं और पहले से खाली हैं। यानी कि इन सब के काम करने के बावजूद भी इस अस्पताल में 28 पद रिक्त थे। इन कर्मचारियों के हटने के बाद अस्पताल में स्टाफ की और कमी हो जाएगी, भयंकर कमी हो जाएगी, क्योंकि 350 पदों पर काफी लंबे समय से कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई है और सारा काम यही नर्सिंग अर्दली संभालते थे। अब इनके हटने के बाद अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से लेकर आपातकालीन मरीजों की भर्ती करने तक और मरीजों की देखभाल करने जैसे काम प्रभावित होंगे, मगर राजनीति इससे प्रभावित नहीं होगी। अब ये बेचारे यहाँ वहाँ घूम घूम कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपनी नौकरी वापस देने की मांग कर रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नजर नहीं आ रहा है। न तो हेलीकॉप्टर से फूल गिराने वाले दिख रहे हैं और न ही मोहल्ला क्लिनिक बनाकर ढिंढोरा पीटने वाले दिख रहे हैं। इस अस्पताल की जिम्मेदारी जिसकी भी हो, इन 323 कर्मचारियों के बारे में सोचना जरूर चाहिए अगर टाइम हो तो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कुछ खलिया टाइप के लोग नीचे लिखेंगे कि तो हिंदू विरोधी है। मैं जानता हूं वो आईटी सेल वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको बता दूं कि इस अस्पताल में जो 323 लोग बेरोजगार हुए हैं उनमें से ज्यादातर हिंदुए हैं। अब सोच लो हिंदू विरोधी कौन है। अब पहले आप इनकी बातें सुन लीजिए, फिर बात करेंगे शाहरुख खान के झटके और गोदी मीडिया के फटके की, और आपको नेपाल का प्लेन वाला क्रैश वाला वीडियो भी दिखाएंगे। ये यूपी के वृंदावन की रहने वाली है। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है। कॉरिडोर के चौड़ीकरण को लेकर इनका विरोध है। जिंदगी भर की कमाई जोड़कर बनाए घर को टूटते हुए देखना नहीं चाहती। मोदी जी एवं योगी जी, आपसे मेरी एक खास दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए इतना नेक काम करने जा रहे हैं वृंदावन में कॉरिडोर और चौड़ीकरण का, तो हमें तो वृंदावन वासी चाहिए, ब्रिजवासी चाहिए। तो अब हम 80 गज के घर में 12 मेंबर रहते हैं, तो आप ऐसा करिए, छोटे बड़े मिला के 12 पुड़िया ले आना, हम आपके सामने उसको पालेंगे और ब्रिजगंज में मिल जाएंगे। फिर आप हमारी उन डेड बॉडीज के ऊपर से चौड़ीकरण करना, चाहे कॉरिडोर बनाना, क्योंकि नेक काम तो ये हो ही जाएगा कि हमें ब्रिजवास मिल जाएगा।
हम ब्रिजवेज में मिल जाएंगे। तो आप अपने काम में रुकावट भी मत डालिए। आप हमारे ऊपर से होके फिर बुलडोजर चलाना और हमारे घर में ही हमको दफना देना, हमको कहीं नहीं जाना है। आप हमारे घर के अंदर ही हमें जगह दे देना। बस हमारा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल चिंता न करें, हमारा पूरा घर ले लें, पूरी दुकान ले लें। बस हमें 11 पुड़िया जहर की जरूर भेज दें अधिकारियों के यहाँ, ताकि हम आप मत खिलाना, हम खा लेंगे खुद। फिर आप हमारा बस दाह संस्कार हमारे घर में ही कर देना। आपसे हमारी ये विशेष, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हमने पूरी जिंदगी की कमाई एक एक ईंट जोड़ जोड़ के अपने मकान में बनाई, तो हम जाए कहाँ? आप बताइए कहाँ जाए हम? क्योंकि जब चौड़ीकरण हो चाहे कॉरिडोर बने तो आपको तो जगह चाहिए, और हमारे पास जगह रहने को भी नहीं है। तो आप अपना काम करिए और हम अपना काम करेंगे। हमें आप विश्वास दे दीजिए, आप कॉरिडोर बनाइए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। अपना घर लोगों के जीवन का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो सैकड़ों छोटे मोटे सपनों की आहुति दे देते हैं, लेकिन आम आदमी के सपनों पर बुलडोजर चलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में बॉयकॉट गैंग वाले शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध करते ही रह गए। उधर विदेशों में पठान ने KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, इंडिया में अभी बुकिंग शुरू भी नहीं हुई कि विदेशों में रिकॉर्ड टूटने लगे। मगर भक्तों के लिए इससे भी बड़ा झटका यह है कि शाहरुख खान पूरे एशिया के सबसे अमीर कलाकार बन गए हैं। और यदि दुनिया की बात कर लें तो दुनिया में शाहरुख खान अमीरी के मामले में चौथे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर है जेरी सेनफील्ड, दूसरे पर है टेलर पेरी, तीसरे स्थान पर है डैनी जॉनसन, और दुनिया में सबसे अमीर कलाकारों में चौथे स्थान पर है भारत के शाहरुख खान। टॉप 10 में भारत के किसी और कलाकार का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। खबर यह भी है कि पठान का ट्रेलर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर अब पहले बात करते हैं भारत की घटिया गोदी मीडिया की, और फिर आपको नेपाल में हुए विमान हादसे की आखिरी वीडियो दिखाएंगे। हमारे देश में गोदी मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है यह बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। इस मुद्दे पर बहस समाप्त ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि देश में और कोई समस्या ही नहीं है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में और कोई खबर ही नहीं है गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिस पत्रकारों के पास। गोदी मीडिया के लपटझंडिस पत्रकार इतने नीचे गिर गए हैं कि स्टूडियो में बैठकर मंत्री पद पर बैठे एक व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, रामचरितमानस की जिस पंक्ति को लेकर किसी को भी आपत्ति है, क्यों ना आमने सामने बैठकर तथ्यों पर उसका निपटारा कर लिया जाए, मगर ये गोदी मीडिया वाले वो काम नहीं करेंगे। याद करिए, दृष्टि IAS वाले विकास देवी कीर्ति सर ने जब चैलेंज किया कि जिन लोगों को मेरी शंभुक वाली कथा और सीता पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति है, जिन्हें भी दिक्कत है, वो मेरे सामने आए, तथ्यों के साथ बात करें, मैं उन्हें जवाब दूंगा। लेकिन इतना सुनते ही सारे के सारे लपटझंडिस पत्रकार, गोदी मीडिया वाले और 1.5 किलो पाउडर लगाए बाबा फरार हो गए। कोई सामने नहीं आया, सब भाग गए। आप गोदी मीडिया के गिरने का स्तर देख लीजिए, उनकी गाली देख लीजिए, इसके बाद नेपाल विमान हादसे का वीडियो भी देख लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका निर्णय भगवान का निर्णय थोड़े है। अरे मैंने कब कहा मेरा निर्णय भगवान का निर्णय है? सुनिए ना, पहले जिस तरह की बात मैंने बताया कि भगवान तो आप लोग हैं भाई। बिहार में बैठ कर रामचरितमानस भगवान राम को गाली दे रहे, भगवान तो आप लोग हैं। आप कितना परेशान है मैं समझ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान मत कीजिए, मैं परेशान। आप चिंता मत, क्योंकि रामचरितमानस को अगर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा जाएगा तो मैं परेशान हूँ। इस देश के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, सिर्फ आप जैसे कुछ लोग नहीं होंगे। आप बेचैन मत हुए। मैं बेचैन हूँ, मैं रहूंगा और मैं कहूंगा कि वो मंत्री आपका बेहुदा है, मंत्री आपका बेहुदा है, मंत्री आपका बेहुदा है। आप कब कार्रवाई कर रही है बताइए मुझे। लगता है कि बताइए, इससे ज्यादा भाजपा से डरते हैं। अरे बताइए ना, आप छोड़िए ना, मैं अगर डरता होता तो आपसे बहस नहीं करता। आप तो बिहार की पुलिस भेज सकते हैं, पत्रकारिता आप बहस करिए ना, आप बहस कीजिए। पत्रकारिता आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे पत्रकारिता। जुम्मा जुम्मा आप लोगों को RJD प्रवक्ता बने हुए 2 दिन हुए नहीं, आप सिखाएंगे कि हमें पत्रकारिता की बात कीजिएगा, आप सिखाएंगे पत्रकारिता, आप सिखाएंगे। मेरा सीधा सुनिए मेरी बात, सुनिए डॉक्टर नवल किशोर को डॉक्टर लगाने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। मेरा सीधा आपसे सवाल है, क्या ये RJD की लाइन है और क्या आपको लगता है रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए? मेरा सीधा सवाल आपसे, बोलिए। विशेषज्ञ हैं आप, बोलिए, सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ज्यादा कोई सीधा नहीं सवाल। जानता देखिए, है। समय मत व्यर्थ कीजिए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या रामचरितमानस, सुनिए नवल किशोर जी, सुनिए, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है? क्या इसको जला देना चाहिए? ये क्या आपकी पार्टी की लाइन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए। ये सवाल कहाँ से लेकर आया आपने? नागपुर से लाया है कि भाजपा के नागपुर से नहीं, नीतीश कुमार जी के घर से ला रहा हूँ मैं, बताइए। ये नीतीश कुमार, ये तेजस्वी जी के घर से लाया हूँ मैं।
ये तेजस्वी जी के घर से लाया हूँ। ये देखिए तेजस्वी जी ने मुझे लिख के भेजा है कि मेरे प्रवक्ता से पूछिएगा ताकि उसके ज्ञान का इम्तिहान हो जाए। ये मुझे तेजस्वी जी ने भेजा है। अभी देखिए व्हाट्सएप तेजस्वी जी ने भेजा, नागपुर से नहीं आया, तेजस्वी जी के घर से आया। बताइए आप बताएंगे, जवाब देंगे? जवाब तो आपके पास है नहीं, जवाब तो आपके पास है नहीं। आप भी गूगल पढ़कर आते तो शायद जवाब दे पाते मंत्री जी की तरह।